बिहार में एक भोजपुरी कहावत बड़ी ही प्रचलित है, बिलैया की नजर मुसवे पर, यानी लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकना और उसी पर आंखें गड़ाए रखना। और इसी कहावत को चरितार्थ करने का काम कर रही है बिहार की राजनीति। जी हाँ, बिहार पॉलिटिक्स में आज भी बाहुबली नेता और जातिगत समीकरण को साधा जाता है। इस फलसफे पर इन दिनों पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन सभी के दुलारे बने हुए हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व बाहुबली सांसद पिछले 6 महीने में तीसरी बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश सरकार ने पूर्व सांसद की रिहाई के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कारा कानून में संशोधन कर डाला है। हालांकि ये संशोधन भले ही आनंद मोहन के लिए किया गया हो, लेकिन इसका फायदा अब हर वो व्यक्ति को मिलेगा जो सरकारी सेवकों की हत्या में शामिल होगा। आनंद मोहन फिलहाल अपने बेटे की सगाई के लिए 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आए हैं, लेकिन उनकी आवोभगत में केवल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि बीजेपी भी इस रेस में शामिल है। आनंद मोहन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का विरोध करके ही राजनीति में चमके थे और अब राजद ही उन्हें रिहा कराना चाहती है। एनडीए का दामन छोड़ राजद का साथ पकड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन की सत्ता चला रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जेडीयू भी इसका फायदा उठाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की राजनीतिक गलियारों में सवाल तैर रहा है कि आखिर ये तीर किसके तरकश में जाने वाला है। आइए बताते हैं। आनंद मोहन 1990 के दशक में उभरने वाले बाहुबली राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते हैं। पिछड़ी जातियों के बढ़ते वर्चस्व को लेकर ऊंची जातियों के जिन नेताओं ने 90 के दशक में प्रतिरोध का रास्ता अपनाया, उनमें आनंद मोहन सबसे ऊपर थे। जेपी आंदोलन से छात्र राजनीति में उतरे आनंद मोहन 1990 तक कोसी क्षेत्र में हत्या, अपहरण और फिरौती सहित कई मामलों में आरोपी बन गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें महिसी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 1990 में उम्मीदवार बनाया। वे जीत भी गए। यह वही सवाल था जब अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में लालू यादव पिछड़ों के साथ खड़े थे। पप्पू यादव उन्हें समर्थन दे रहे थे। पप्पू यादव भी आनंद मोहन के साथ ही सिंहेश्वर विधानसभा सीट से पहली दफा निर्दलीय चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। आपको बता दें कि बिहार के कोसी अंचल में 90 के दशक में 2 नाम काफी चर्चित थे। उनमें एक नाम आनंद मोहन का था तो दूसरा नाम पप्पू यादव का था। आनंद मोहन अगड़ों के नेता के रूप में पहचाने जाने लगे तो पप्पू यादव पिछड़ों के हिमायती के तौर पर। नतीजा यह हुआ कि कोसी अंचल में अगड़ों पिछड़ों के बीच खूनी संघर्ष 1990 के दौरान खूब हुए। कोसी के अंतर्गत आने वाले सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा इलाके कई जातीय लड़ाइयों के गवाह बने। 1990 में आनंद मोहन ने लालू यादव के खिलाफ बिहार पीपल्स पार्टी नाम का अपना दल खड़ा किया। पीपल्स पार्टी 1995 तक चली। आनंद मोहन के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव वह माना जाता है जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी के उम्मीदवार को धूल चटा दी। जनता के बीच यह संदेश गया कि लालू यादव को भी हराने की क्षमता आनंद मोहन में है। आनंद मोहन के परिवार में कई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1930 की जनगणना में बिहार में राजपूत आबादी 4% बताई गई थी। संभव है कि अब इसमें 2-3% का इजाफा हुआ हो। आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता बनाने वाले आरजेडी और जेडीयू को राजपूतों के इसी वोट बैंक को अपने पाले में करना है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों का स्पष्ट झुकाव बीजेपी की ओर था। आरजेडी जेडीयू को उम्मीद है कि आनंद मोहन के बाहर आने और चुनाव प्रचार में उनके लगने पर राजपूत वोटों को वे अपनी ओर मोड़ पाएंगे। बता दें कि सक्रिय राजनीति में रहते आनंद मोहन अपनी आकर्षण भाषण शैली के लिए अगड़ों में लोकप्रिय रहे हैं। उनके भाषणों में हालांकि तब लालू यादव ही निशाने पर रहते थे, तब लालू यादव को धमकाने में आनंद मोहन को तनिक भी संकोच नहीं होता था। अब चूंकि हालात बदल गए हैं, इसलिए पुरानी कटुता नहीं रहेगी। आपको बता दें कि पूर्व बाहुबली सांसद के बेटे चेतन आनंद अब आरजेडी के विधायक हैं।
पहले भले ही आनंद मोहन का नाम आरजेडी के दुश्मनों में सबसे ऊपर रहता हो, लेकिन अब आरजेडी ही उनकी रिहाई की मांग कर रहा है और वो सरकार में भी शामिल है। वहीं जिनको आपत्ति हो सकती थी वह नीतीश कुमार थे, लेकिन अब तो वे भी आरजेडी के साथ ही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पिछले ही साल कहा था वे आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाएंगे, यानी हर जाति का प्रतिनिधित्व आरजेडी में होगा। अभी तक आरजेडी के पास जगदानंद सिंह और सुनील सिंह के अलावा कोई बड़ा नाम राजपूतों से नहीं था। आनंद मोहन के बाहर आने से यह कमी पूरी हो सकती है। आनंद मोहन के भाषण का जादू एक बार फिर राजपूतों और दूसरी स्वर्ण जातियों के सिर चढ़कर बोलेगा। इसी उम्मीद के साथ उन्हें बाहर लाने का रास्ता महागठबंधन सरकार ने साफ किया है, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद ये तीर किसके तरकश में जाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहरहाल बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।